Ay, tata! तो केरला में काम कर रहे थे और वहाँ पे तबीयत खराब हुआ और उनका मौत हो गया। चूँकि पैसा नहीं पहुँचा दिखाने के लिए, तो ये मौत उनका नहीं हुआ है, ये मौत उनके सपनों का हुआ है, उनके बच्चों के सपनों का हुआ है। एक औरत अपना पति खोई है, एक बहन अपना भाई खोई है। जिन लोगों को इंतज़ार था कि मेरा बेटा, मेरा भाई और मेरा पापा बाहर गए हैं केरला और पैसा कमा के लाएँगे तो छठ पूजा और दीपावली अच्छा से होगा और दशहरा अच्छा से होगा। तो उन लोगों की सपना जो था उन लोगों का, उसकी मौत हुई है। घटना जैसे सामने आया तो ये दिल को झकझोर देने वाली घटना है। हमारे ही पंचायत दसनी सुगांव की 8 नंबर वार्ड की घटना है। तो सुगौली प्रखंड क्षेत्र के दक्षिण सुगांव पंचायत में बैठे हैं। आपको बता दें आज मेरे साथ समाज सेवी मनप्रीत भाई है मेरे साथ। हम बात करने के लिए विशेष इसलिए बैठे हैं कि एक मजदूर की बाहर में केरला में मौत हो गई, काम करने के लिए गए थे वो बाहर। तो उस संबंध में बात करने के लिए बैठे हैं। इसी पंचायत के वो मजदूर थे, तो बात करते हैं। पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भाई आपका, और आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं श्रोता आपके, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनप्रीत भाई, क्या लगता है कि अगर बिहार से मजदूर बाहर जा रहे हैं, उनकी वहाँ मौत हो जा रही है और गरीब परिवार से हैं और मौत विशेष करके इलाज नहीं हो रहा है, पैसा नहीं पहुँच रहा है गरीब परिवार के पास, तो मौत हो जा रही है, तो क्या लगता है आपको बिहार में रोजगार नहीं है क्या? बिल्कुल, ये घटना जैसे सामने आया तो ये दिल को झकझोर देने वाली घटना है। हमारे ही पंचायत दसनी सुगांव की 8 नंबर वार्ड की घटना है। तो केरला में काम कर रहे थे और वहाँ पे तबीयत खराब हुआ और उनका मौत हो गया। चूँकि पैसा नहीं पहुँचा दिखाने के लिए, तो ये मौत उनका नहीं हुआ है, ये मौत उनके सपनों का हुआ है, उनके बच्चों के सपनों का हुआ है। एक औरत अपना पति खोई है, एक बहन अपना भाई खोई है। जिन लोगों को इंतज़ार था कि मेरा बेटा, मेरा भाई और मेरा पापा बाहर गए हैं केरला और पैसा कमा के लाएँगे तो छठ पूजा और दीपावली अच्छा से होगा और दशहरा अच्छा से होगा। तो उन लोगों की सपना जो था उन लोगों का, उसकी मौत हुई है। उन लोगों का जो फ्यूचर था, उसकी मौत हुई है। तो बेहद ही निंदनीय घटना है और अभी तक शायद वहाँ पे कोई नेताजी लोग नहीं पहुँचा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुन्ना भाई, पूरे बिहार में 2 करोड़ 50 लाख लोग, उसके आस-पास हर साल पलायन करते हैं बाहर जाने के लिए। बाहर जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाके वो काम करते हैं। लेकिन वहाँ भी इज़्ज़त नहीं है। वहाँ भी बिहार से गए हुए लोग को प्रताड़ित किया जाता है और इन लोगों को सहना पड़ता है, और कुछ स्टेट में तो बिहारी नाम गाली है। तो आप समझ लीजिए कि क्या बिहार के मज़दूरों का इज़्ज़त है बाहर में। समझ रहे हैं? तो ये घटना बहुत ही दुखद है। और कहाँ गए यहाँ के नेता लोकल? वहाँ पे जाना चाहिए ना, कम से कम तबीयत खराब था तो उसका तो हेल्प करना चाहिए। उसके बाद चुनावी जब मौसम आएगा, माहौल आएगा, तो नेताजी लोग बैंक टर बैंक की तरफ आएँगे और फिर वैसे ही वापस चले जाएँगे। अभी अधिकारी, पदाधिकारी और नेताओं को जाके एक वक़्त का खाना नहीं है उसके घर में, उसको हेल्प करना चाहिए और कम से कम उसका ढाँढस तो बढ़ाना चाहिए कि हाँ, कोई आया है। लेकिन कोई वहाँ पे नहीं पहुँचेगा। कहीं न कहीं बिहार में रोज़गार नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोग बाहर जा रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। चूँकि सारे पार्टी के नेताओं का है कि शिक्षा पे बात करेंगे, रोज़गार पे बात करेंगे, बिजली पे बात करेंगे, पानी पे बात करेंगे, लेकिन ये चुनाव के टाइम में, चुनाव के बाद कहीं न कहीं बिहार में ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके कारण लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है कमाने, और वहाँ पे ये सारी घटनाएँ घट रही है। सीधे बात है मनप्रीत भाई की, अगर बात की जाए रोजगार की बिहार में तो यहाँ से मजदूर जाते हैं बाहर, रोजगारी करने के लिए जाते हैं और कई तरह की वहाँ दुर्घटना हो जाती है। यहाँ तो आपको बता दें पूर्वी चंपारण में पिछले दिनों कई लोग मजदूर गए थे बाहर, और कई तरह से घटनाएं हो गई, लेकिन हालात ऐसा हो जाता है कि वो आते हैं नहीं है यहाँ, सौ उनका आ नहीं पाता है। अभी फिलहाल ही आपके क्षेत्र में जो घटना हुई उनका सौ के लिए तड़प रहे हैं, मजदूर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके परिवार बिलख रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा है सौ। तो क्या आप इसको कहेंगे रोजगार के लिए? बिल्कुल, रोज़गार का कहीं न कहीं कमी है, या ब जो बड़े-बड़े नेता बैठे हैं, बड़ा-बड़ा पेट लेके, और वो चुनावी टाइम में चुनावी भाषण देते हैं कि हम रोज़गार देंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उस रोज़गार का पता ही नहीं लगता है। अगर 2.5 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर रहा है बाहर नौकरी के लिए, मज़दूरी के लिए, तो कहीं न कहीं बिहार में इस चीज़ का कमी है, रोज़गार का कमी है, तभी तो लोग बाहर जा रहे हैं। तो सवाल ये भी तो है कि जहाँ जो नेताजी लोग जहाँ भाषण देते हैं कि हम रोजगार देंगे, सब कुछ देंगे, और वहीं लोग सुनते हैं, मजदूर लोग सुनते हैं, मतलब जो लोग वोट देते हैं वो लोग सुनते हैं, फिर वोट कैसे देते हैं, कैसे जिताते हैं उनको? बिहार में ऑप्शन ही नहीं है। बिहार में ऑप्शन ही नहीं है। किसको वोट देगा? किसका बात नहीं सुनेगा? सब तो वही कहते हैं, लेकिन रोज़गार कौन दिया? बिहार के साथ, बिहार के जनता के साथ सारे नेताओं ने छलावा किया है अभी तक। किसी ने काम नहीं किया है। अगर काम किया होता तो बिहार की आज ये स्थिति और ये दुर्दशा नहीं थी कि बिहार और बिहारी शब्द कुछ-कुछ स्टेट में एक गाली है। समझ रहे हैं आप बात? तो ऑप्शन ही नहीं है ना यहाँ पे। किस नेता को वोट दिया जाए? आप बताइए?
सिस्टम में बैठे लोगों को किसको वोट दिया जाए? ऑप्शन ही नहीं है, किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा ना। सब का सब वही है, कोई अच्छा नहीं है। तो इतना स्थिति आप जानते हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए क्या आप बिहार में रोजगार उत्पन्न करवाएंगे? हम लोग तो उतने बड़े लोग हैं नहीं कि हम अपना फैक्ट्री खोल दिए, 200-400 लोगों को जॉब दे दिए, या उतने बड़े नेता हैं नहीं कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं। और युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने हक के लिए लड़िए और आवाज़ उठाइए। रोज़गार सबसे बड़ी मुद्दा है और बहुत जल्द इस मुद्दा पे हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो क्या युवा एक अकेले रोजगार उठाता है, कोई भी मुद्दा उठाता है अकेले, उसको कहीं फंसा दिया जाता है, किसी के द्वारा फंसा के उसको अकेले ही बंद कर दिया जाता है, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे उसका मुद्दा आवाज़ लोग सुनेगा, देखेगा, करेगा? ऐसा थोड़ी ही ना होता है। डेमोक्रेसी है और हमारी देश एक संवैधानिक पद्धति से चलती है। किसी को कोई ऐसे नहीं फँसा सकता है। कानून है, हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान बना है। संविधान के अंदर बहुत सारा कानून आता है, तो किसी को भी ऐसे कोई नहीं फँसा सकता है, समझ रहे हैं? और ज़ाहिर-सी बात है, देश में जब या कहीं कुछ वो वैसा स्थिति हुआ है, तो युवा आगे आए हैं और क्रांति लाए हैं, और क्रांति ऐसा आया है जिसको पूरा दुनिया देखा है, समझ रहे हैं? तो बहुत जल्द आंदोलन होगा रोज़गार के मुद्दा पे। बड़ा आंदोलन। बड़ा आंदोलन मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। अपने ही चंपारण में, अपने ही विधानसभा में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, या बहुत बड़ा यूँ कहिए कंपनी